नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अक्टूबर में 11 नागरिकों की हत्या हुई है कश्मीर घाटी में। एक के बाद एक मुठभेड़ में बलिदान हुए हैं 9 जवान, और इसके मद्देनजर विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि सरकार की कश्मीर की नीति या तो है ही नहीं, अगर है तो वो पूरी तरह से नाकाम है। इसीलिए आज दंगल में कश्मीर को लेकर बढ़ गई सरकार की चुनौतियों पर सीधी बहस करेंगे। सवाल यह, क्या सरकार की कश्मीर नीति में छेद है या विपक्ष का आरोप सही है? गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि इस साल की शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा कर सरहद पर सीज फायर के समझौते को पूरी तरह से लागू रखने की बात मान ली थी। सरहद पार से इस साल फायरिंग की घटनाएं भी कम हुई हैं क्या? सवाल यह होगा, क्या पाकिस्तान आतंक वाली नई रणनीति पर चल रहा है? पाकिस्तान पर भरोसा करना क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ी भूल साबित हुई? क्योंकि अक्टूबर में घुसपैठ की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच आज जम्मू क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर गए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फॉरवर्ड इलाकों में है। क्या सेना की सख्ती से आतंकवादियों पर काबू लाया जा सकेगा? यह बड़ा प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात केवल आतंकवादियों की नहीं है, आतंकवाद का समर्थन करने वाले एक पूरे समूह की है, एक इकोसिस्टम है जो जम्मू और कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक चलता है। इन सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आतंकियों से मिल रही नई चुनौतियों के बीच सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे पुंछ जिले के फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचे थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर के नियंत्रण में आने वाले फॉरवर्ड इलाकों में जनरल नरवणे ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात की खुद समीक्षा की है। सेना प्रमुख का 2 दिनों का जम्मू क्षेत्र का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी में सेना ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए विशेष तलाशी अभियान चलाया हुआ है। पुंछ के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। 11 अक्टूबर को पुंछ के सुरनकोट इलाके में घुसपैठ की पहली वारदात सामने आई थी। सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्धों को मेंधर इलाके से डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, और ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि इन लोगों ने हो सकता है आतंकवादियों की कुछ मदद की हो, क्योंकि आतंकवादी कई दिनों से जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। आखिर वो किस प्रकार से अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं, इस पर सुरक्षा बल काम कर रहे हैं इस बिंदु पर भी। और अब मेंधर इलाके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और संदेह यही है कि हो सकता है इन लोगों ने आतंकवादियों की कुछ मदद की होगी, लॉजिस्टिक्स की मदद की होगी। 2021 में अक्टूबर से पहले तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन काफी सफल दिख रहा था, लेकिन इस महीने एक के बाद एक घुसपैठ की वारदातों और कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं। नए आतंकी संगठनों की ओर से हिमाकत की जा रही है। पुंछ के मेंढर इलाके में पिछले 9 दिन से सेना के महातलाशी अभियान के बीच एक नए आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सेना के 9 जवान शहीद हुए हैं। PAFF यानी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिस अंदाज से अब ये नया संगठन नियंत्रण रेखा के पास इलाकों में फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में जिम्मेदारी ले रहा है, वो आने वाले दिनों में भी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे इलाकों में एक बड़ी चुनौती बन रही है। इस बीच 5 अक्टूबर को श्रीनगर में दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू और गोलगप्पा विक्रेता वीरेंद्र पासवान की हत्याओं के मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। उधर कश्मीर के हालात पर हाई लेवल बैठक करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात की जानकारी दी है। अमित शाह 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने वाले हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा, लेकिन कश्मीर में बन रहे माहौल पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टारगेटेड किलिंग हो रही है, क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे?
पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है। देश के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। वादा तो था मोदी जी का कि कश्मीरी पंडितों को वहां दोबारा बसाएंगे। जो बसे थे आपने उनको भी उग्रवादियों की गोलियों की से छलनी करवा दिया और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। अब जो वहां पे आकर काम कर रहे हैं उनको भी भगाया जा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बार बार रिव्यू मीटिंग्स की बात कर रही है, तो समझ में आता है कि सरकार के हाथ से ये पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो विफल हो गई है। इसका उद्देश्य साफ है कि भय का माहौल पैदा करो, एक पलायन का एक माहौल पैदा करो और उसमें से फिर से एक आतंक का माहौल फिर से बढ़ाने का कोशिश करो। ये कोशिश चल रहा है, पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये कोशिश सफल नहीं होगा। कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के वादे के साथ आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया था। सरकार ने कश्मीर में बदलाव का वादा किया था। ऐसे में आतंक की नई हरकतें सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला रही हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।